हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी जो एग्ज़ाम हुआ है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का 16 फरवरी को 2025, उसकी जो आंसर की है सटीक आंसर की आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। जो इस यहाँ से क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हमने इसको आप यहाँ पर अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भेड़ की नस्ल सोनाड़ी, गौवंश गाय की जो नस्ल है वो गिरह, ऊँट की बीकानेरी है, बकरी की बरबरी है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट रहेगा, तो वो आंसर जो राइट रहेगा वो आंसर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बी, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में ओरड़ क्या है। तो राजस्थान में ओरड़ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो राजस्थान में ओरड़ है पश्चिमी राजस्थान के विचित्र उपवन। पश्चिमी राजस्थान के विचित्र उपवन, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, नागौर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलाली व बरवाड़ा क्या है। तो ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं, ध्यान रखना। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर भी। सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल में सब उत्पादक किसमें है। तो ये किसकी किसमें है, तो गेहूं की। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग तेल जिले में स्थित है, सुमेलित नहीं है। ये बताना, सीमेंट उद्योग और जिले में दिए गए कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। एसी सीमेंट का कारखाना बूंदी में है, सही है। मंगलम सीमेंट कोटा में है। बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर में है, ये भी सही है। लेकिन राजश्री सीमेंट उदयपुर ये यहाँ पर नहीं है, राजश्री सीमेंट उदयपुर नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर। 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई। 2011 जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। 2011 प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता थी। यहाँ पर राइट आंसर बताना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, 2011 में झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई, ये गलत है। यहाँ पर महिला साक्षरता और प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता रही, ये भी यहाँ पर करते हैं। तो केवल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट सही हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना जल खम्भात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो साबरमती और माही खम्भात की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन पश्चिम बनास नहीं गिरती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो तीसरा वाला AC, ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, लोहागढ़ भरतपुर में है, सुनहरी कोठी टोंक में, दिलवाड़ा किशोर मंदिर माउंट आबू, केला देवी करौली में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 60 सेंटीमीटर की संभार सहायिका निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। जयपुर, राजसमंद और अजमेर। सवाई माधोपुर पूर्वी भाग में पड़ता है, यहाँ से नहीं गुजरती है। तो जयपुर, अजमेर, ACD ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला, ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वो दिया जाता है हरिनारायण शर्मा को। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। घाड़ेरा, रिया, बेड़ा, बनेड़ा, अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो बनेड़ा भीलवाड़ा में है, ध्यान रखना। मारवाड़ के अंतर्गत में है, मेवाड़ में आ जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को लेखकों से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। अवतार चरित्र, नरहरिदास,
रामकुड़ प्रताप कुमारी, विनय मालका दयाबाई, अड़बे वाणी रामचरण जी। चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। तो रियासती विभाग की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये बताना है, कब की गई। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1940, जुलाई 1940, जुलाई 1947। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1947 में की गई थी। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। रियासतों में उत्तरदायी सरकार सर्वप्रथम कौन सी संस्था गठित की गई थी उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए? तो वो थी मारवाड़ राजपूताना मध्य भारत सभा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर व वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वधू पार्क। चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो वो था कालका माता मंदिर। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। जालौर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो किसके गीत गाते हैं? तो तेजाजी। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी? तो वो किसने कराई थी? अमरचंद मांड्या ने कराई थी। यहाँ पर राइट पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति ये समझी जाती है वे अपने आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। देखिए लालदासी संप्रदाय की भिक्षावृत्ति ये समझी जाती है वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो ये यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है वही यहाँ पर राइट हो जाएगा। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई का जो संबंध है वो चरी नृत्य। पहला ऑप्शन राइट है यहाँ पर। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के प्रगणों को लेना आरंभ किया। तो संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ABC यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, टीका दौड़ की रस्म बहाने की मुगल चौकियों की दावा बोलने की योजना। पहली मुगल चौकी मांडल थी। इस अभियान 58,000 रुपये प्राप्त हुए। तो सी वाला यहाँ पर गलत रहेगा। तो A और B यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। C यहाँ पर गलत है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ के काल में प्रारंभ हुई थी? तो प्रताप के समय। पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। खानवा के से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सागा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो वो रायसेन किस लहदी तंवर के द्वारा भेजा था। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। खलगनी माता का गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो गदा मेला भावगढ़ संध्या बंध्या। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। खलगानी माता गदा मेला जयपुर जिले के भावगढ़ बंध्या गांव में आयोजित किया जाता है। सवाई जय सिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने को क्या कहा जाता है? तो सूरत खाना। दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। कीचक का महल राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? तो कीचक का जो महल है वो किससे संबंधित रहा है? गणेश्वर, कालीबंगा, बैराट, आहड़। तो कीचक का महल आहड़ से संबंधित है। चौथा ऑप्शन ही राइट रहेगा। एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? राज्य के जागीरदारों में भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करना, राज्य व कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार, भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान। तो आ और सा सही है, बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। महाराजा अधिराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे मानिक चंद। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 323 पहला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राजस्थान विश्वविद्यालय की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो वो 15 हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर थे? तो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो थे प्रद्युम्न सिंह। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक नियुक्त किए गए थे। तो वो थे राजीव महर्षि। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस बात के फैसले में राज्य उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? तो वो नवाब रेबियाबाद 2016। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, आगामी परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये नया क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन बना है, तो ये रिपीट होने की संभावना है। इस क्वेश्चन की ध्यान रखना, मोस्ट कर लो इसको, आगामी परीक्षा में देखा जा सकता है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, ओपी मेहरा, वसंत पाटिल। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है, इसके पास अपना अन्वेषण दल है। तो यहाँ पर ए और दो दोनों ही सही है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? तो वो 6 है। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर भी। पीटीसी राजस्थान कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 6 किए गए हैं, ध्यान रखना। भारत के संविधान में निम्नलिखित से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 पहला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नांकित में से किस दिनांक को हरिभाऊ कृष्णलाल बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल की शपथ ग्रहण की थी? तो 31 जुलाई 2024 पहला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो कौन है? हरिभाऊ कृष्णलाल बागड़े। राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवल के रीडर्स ट्रैवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया से रनर अप अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है उदयपुर। चौथा ऑप्शन ही राइट रहेगा यहाँ पर। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की अवधारणा असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है यहाँ पर दीपचंद साहित्य पुरस्कार चंद्र प्रकाश देवल। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री राज्य रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित से किस शहर में आयोजित किया गया था? वो किया गया था जोधपुर। दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साइकिलिंग प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी तो भीम राजसमंद में की गई थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, एसएम एक्सचेंज से धन जुटाने 15 लाख का सहायता, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर 5 लाख तक पुनर्भरण, एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान। तो यहाँ पर जो राइट रहेगा वो दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 31 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था सलूम्बर और डूंगरपुर। पहला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। हाल ही सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व वर्ल्ड टैप शूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सी स्पर्धा में? तो 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल में। पहला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर।
हाल ही अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। निर्माण के लिए निवेश राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो 4406 करोड़ की गई है। दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। पैरा शूटिंग में बढ़ता हुआ एक सितारा राजस्थान का मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम इसमें देखना है आपको, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा 2024 पैरालंपिक 50 मीटर एयर राइफल सरदाम कांस्य पदक जीता। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं की पहली राष्ट्रीय सिटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ABC, पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तीनों ही सही है यहाँ पर। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो वो UAE। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। सूची बनाओ। सूची 2 को सर्वोच्च पर्वत शिखर से मेल करना है। माउंट कोजिस्को, माउंट मैकनले, माउंट एल्बर्स, माउंट किलिमंजारो। तो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 4 2 1। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। बल्क माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष और महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत कितना था? तो 51.9 और 48.1। 16 है नीलगिरी के शीतोष्ण वन, नीलगिरी के उष्णकटिबंधीय वन, कावेरी डेल्टा के दलदली वन, सह्याद्री की तलहटी पर घास का मैदान। 16 क्या है? सह्याद्री की तलहटी पर घास के मैदान है। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर प्रचलित वायुमंडलीय दशाओं और मानसून के मध्य संबंध स्थापित किया था? तो पी कोटेश्वरम। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित सम्मिलित नहीं है। ककरापरा गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में। कहेगा ये गलत है यहाँ पर। नरोरा उत्तर प्रदेश। कहेगा कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश में। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश दे रखा है यहाँ पर, कहेगा कर्नाटक। कर्नाटक में आ जाएगा, कहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम और भूटान के ठीक उत्तर में स्थित है? तो सिक्किम और भूटान के ठीक उत्तर में स्थित वो जोजिला। दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। 25 मार्च 2024 को वन अर्थ समिट की किस शहर में मेजबानी की गई? तो रियो डी जेनेरो। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। प्रचंड झंझा किन पवनों के साथ संबंधित होती हैं? प्रचंड झंझावात जो आते हैं तो वो किन के साथ आते हैं? तो वो पछुआ पवनों के साथ आते हैं। पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एब और वरना क्रमशः सहायक नदियाँ हैं, तो ये किसी की सहायक नदी है? महानदी और कृष्णा की। चौथा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। किसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो कौन सा है? काला सागर। दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। निम्न में से ITBPO क्षेत्र में दूरसंचार विनियोग बढ़ाने के संबंध नए संशोधित व सरलीकृत सेवा प्रदाता तथा निर्देश 2020-21 में जारी किए गए में से कौन सा सही है? तो देखिए, पंजीकरण की आवश्यकता को हटाना, अन्य सेवा प्रदाता OPS की परिभाषा को हटाना, बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाना, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अन्य सेवा प्रदाता OPS के बीच संबंध को हटाना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके डिलीट होने की संभावना अधिक है, ध्यान रखना। इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट होने की स्थिति में है। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विदेशी व्यापार में भारत की निर्यात
हिस्सेदारी 20 और 1.6 से बढ़कर 2022 में 1.8% हो गई है। वस्तु और आयातों के मामले में विश्व व्यापार में भारत की रैंकिंग 2020 में 14वीं से बढ़कर 2022 में 9वीं हो गई है। 2020 भारत का सेवा निर्यात में 8वां, सेवा आयात में 7वां स्थान रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा ए और बी। तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, जहाँ पर सी गलत है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2028 के बीच निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो वो यहाँ पर तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन ही राइट रहेगा। निम्नलिखित राज्यों में से वर्ष 2022-23 में विश्व में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस जिले में नगर नार इस्पात संयंत्र स्थापित किया? तो अंबिकापुर, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो प्रधानमंत्री, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया, अनुच्छेद 75 में उसकी प्रधानमंत्री के कर्तव्य और कार्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या वैश्वीकरण का एक पक्ष नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की भूमिका में गिरावट। भारतीय शासन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा विषय केंद्रीय विषय सूची में शामिल नहीं था? आकार, राहत, जनगणना, सांख्यिकी, सीमा शुल्क एवं बंदरगाह। तो यहाँ पर था आकार राहत, पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस धारा में किया गया? तो वो धारा थी धारा 4, तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में राजनीतिक दल का नाम और जीती गई सीटों की संख्या युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो वो शिवसेना, उद्धव बालसाहेब 10, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। जनता दल यूनाइटेड 12, तेलुगु देशम 16, द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म 22। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि वैश्वीकरण की प्रकृति से लोग अपनी मूल पहचान, भाषा, संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इससे छोटे देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है? तो यह जो कथन दिया है वो है मिल्टन फ्रीडमैन का ही, पहला वाला अपना ही राइट रहेगा यहाँ पर। शांतिपूर्ण सहस्त्र के पंचशील 5 सिद्धांतों की संयुक्त घोषणा चीन और भारत ने किस देश के साथ की है? तो वो की थी भारत ने चीन, पंचशील समझौता। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत में निम्न में से कौन से वर्ष में प्रथम बार शांति सेना को तैनात किया गया था? तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा यहाँ पर, ध्यान रखना। यहाँ पर 1962 नहीं, 1953 है। भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूची की संख्या थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संविधान उपबंध निम्न में से किस दिनांक से लागू किए गए? तो 26 नवंबर 1949 से ही लागू किए गए थे, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से किस आधार पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, साबित अक्षमता, भ्रष्ट आचरण, सिद्ध कदाचार। यानी साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत की प्रभुत्व अखंडता शब्दावली को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्न से कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां। देश की रक्षा करें, आह्वान करें, तो कर्तव्य, मूल कर्तव्य है।
सेवा करेंगे राज्य के निम्नलिखित के संरक्षण में किया गया तो क्या घा यहाँ पर तीसरा वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो प्रांतीय संविधान समिति पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। तमिलनाडु के राजनीतिक दल डीएमके को किस वर्ष विभाजित कर एआईडीएमके में बदला गया? तो 1969। पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखना। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोधन टेट है। तो प्रक्षेपण तकनीक क्या है? ये प्रक्षेपण तकनीक है, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। इनमें से कौन सा एक सामयिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? सामयिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण लेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये प्रश्न, जिस पुनर्भरण अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के लिए बाद पुनर्भरण मिलता है उसे कहा जाता है? परिवर्तनशील पुनर्भरण अनुसूची, सतत पुनर्भरण अनुसूची, निश्चित अनुपात पुनर्भरण अनुसूची, आंशिक पुनर्भरण अनुसूची या परिवर्तन पुनर्भरण अनुसूची? तो यह निश्चित अनुपात में पुनर्भरण अनुसूची, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, तो ये किसने कहा था? पील ने कहा था, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ये हमने साइकोलॉजी की जो क्लासेज भी डाली है आपके लिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हमने वहाँ पर डाला भी है इस क्वेश्चन को। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का मनोविज्ञान किसने कहा है? तो पील ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के निम्न में से किस घटक में सीखने के सिद्धांत स्मृति, विस्मृति, संप्रत्य, निर्माण और समस्या समाधान आदि प्रकार सम्मिलित किए जाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से किस घटक में सीखने के सिद्धांतों को, स्मृति को, विस्मृति को, संपत्ति निर्माण और समस्या समाधान आदि प्रकारों को शामिल किया जाता है? अध्यापक, सीखने से संबंधित परिस्थितियाँ, सीखने की प्रक्रिया, सीखने संबंधी अनुभव। तो ये सीखने की प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना लागू की गई? बाल अपराधी, प्रतिभाशाली बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक। आगे बच्चों की शिक्षा हेतु संवर्धित कार्यक्रम योजना, संवर्धित कार्यक्रम योजना, तो वो धीमी गति से सीखने वाले छात्र, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। देखिए अभी कॉल आ गई थी, कॉल को अटेंड करना पड़ा, तो आगे बढ़ते हैं। मिनेसोटा दैशिक संबंध परीक्षण क्या मापता है? मिनेसोटा जो परीक्षण वो किसके लिए? अभिरुचि मापक, आत्मसंप्रत मापक, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। तो मिनेसोटा जो परीक्षण है वो उसके द्वारा किसको मापा जाता है? तो अभिक्षमता को मापा जाता है, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिनमें व्यक्ति दूसरे के अभिप्रेरण और संवेग को समझता है उनकी पर्याप्त पहचान करता है, कहलाता है? आत्म अभिप्रेरण, संबंधों को संचालित करना, सहभागिता और सहयोग, परानुभूति। संवेगात्मक बुद्धि का घटक जिसमें व्यक्ति दूसरों की अभिप्रेरणा और संवेगों को समझता है और उनकी पर्याप्त पहचान कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा परानुभूति, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक और सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो विचार मंथन प्रतिमा, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरण वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति वो कार्य अधिक करते हैं जिसके आधार पर उसकी तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ की जा सके। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर को उच्च रखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा केवल और केवल
सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक अपप्रेरक का उदाहरण है? तो ये भूख प्राथमिक अपप्रेरक कहलाता है। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून व्यवस्था विन्यास से जुड़ा हुआ है? उत्तर रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर। तो वह है पूर्व नैतिक स्तर। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं बताया? संगीतज्ञ बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक के द्वारा अमूर्त बुद्धि को नहीं बताया गया। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती हैं? स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले विश्वास बनाम अविश्वास, और बाद में पहल परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम ग्लानि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास और पहल बनाम ग्लानि। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अभिवृत्ति के अर्थ के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा, अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है, अभिवृत्ति की प्रकृति वातावरणजन्य होती है, अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, अभिवृत्ति के विकास में संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदैव सकारात्मक होती है, ये यहाँ पर गलत रहेगा। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने सीमाओं को रूपांतरित और संशोधित करता है उसे कहा जाता है आत्मसात्करण, साम्यधारण, समायोजन, परिपक्वता। तो साम्यधारण कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब पूर्व अर्जित ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण किसी नवी ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है और उसे कमजोर करता है, उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक अंतरण। स्वयं की आवश्यकता के लिए, असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति कहलाता है? दमन, प्रक्षेपण, तादात्म्यीकरण, युक्तिकरण। स्वयं की असफलता, स्वयं असफल होने पर बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो कौन सी रक्षा युक्ति है? तो ये होती है प्रक्षेपण। दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। आइजन के अनुसार व्यक्ति का प्रकार जिसमें व्यक्तित्व में सामवेगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है और सामाजिकता का अभाव होता है, उसे कहा जाता है। तो स्नायु विकृत व्यक्तित्व कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। और अंतिम का क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं अध्यापक बच्चों की विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा कर सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा, ABC। तीनों ही सही है। बुद्धि परीक्षण, संचित अभिलेख पत्र, उपलब्धि परीक्षण। तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।